हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना 12th केमिस्ट्री का जो ऑक्सीजन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट जो अपना एलिमेंट शुरू किया था, फर्स्ट जो अपना कंपाउंड शुरू किया था, दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। अल्कोहल के अंदर मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया, उसका नोमेनक्लेचर बता दिया, वो सारा बता दिया हम लोगों ने, वो सारा पढ़ लिया है। उसके बाद जो अल्कोहल के बाद हमारा शुरू होता है वो होता है कि अल्कोहल का विरचन की विधियां चल रही थी हमारी, कि हम लोग अल्कोहल को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो आप लोगों ने एक दो विरचन की विधियां तो पढ़ ली कि हम लोग कैसे कैसे उसको बना सकते हैं। तो जो एल्कीन से हम लोग अल्कोहल को कैसे बनाते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा कि एल्कीन से अलग अलग मेथड है जिनसे हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्कोहल को बना सकते हैं। अब एल्कीन से आप लोगों ने याद हो तो आप लोग को मैंने आपको 2-3 रिएक्शन कराई है। एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, एल्कीन का जालपघटन और एल्कीन का हाइड्रोबोरानीकरण। इन तीनों से क्या कर सकते हैं हम लोग, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद एल्कीन का और कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था कि ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा एल्कीन जो अल्कोहल है वो कैसे बनाया जा सकता है। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक जो भी कार्बोनिल यौगिक होते हैं उन पर अटैक करते हैं, उन पर रिएक्शन देते हैं और उसके बाद में क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली थी। और हम लोग को मेन चीज क्या पता होनी चाहिए, 3 चीज आपको मेन पता होनी चाहिए कि जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते, फॉर्मेल्डिहाइड का, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन कराया, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH, अगर इसका आपने अपचयन कराया है तो फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से हमेशा क्या बनेगा आपका, देखो अगर इसका अपचयन कराओगे तो यहाँ पर H और यहाँ पर H बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो CH3OH, ठीक है, CH3OH ऐसे ही हो सकता है। तो जो आपका ये मैथेनॉल है ये सिर्फ इसी विधि से करा सकते हैं हम लोग प्राप्त। उसके बाद में अगर कोई एल्डिहाइड ले लें, ये तो RC डबल बॉन्ड OH, तो एल्डिहाइड का जब आप अपचयन कराओगे, एल्डिहाइड का अपचयन कराओगे तो बताना जरा क्या होगा, यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड को हटके, तो क्या हो जाएगा RCH2OH। तो क्या हुआ, RCH2OH, तो RCH2OH बना। अब देखिए यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, अन्य कितने कार्बन से, एक कार्बन से, इसलिए क्या है ये 1 डिग्री अल्कोहल। तो हमेशा याद रखना जब आप एल्डिहाइड से करा रहे हो तो एल्डिहाइड से हमेशा क्या बनते हैं, 1 डिग्री। अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में क्या हो जाता है, यहाँ पे R आ जाता है, तो इसका आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा RCHOH और R, यही बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से, 1 और 2, तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मली बात, ठीक है, नॉर्मली इनका अपचयन हुआ है, डायरेक्ट हुआ है। बट अगर हम बात करें कि जो ग्रिग्नार अभिकर्मक से, तो ग्रिग्नार अभिकर्मक में मैंने आपको बताया था, अगर आप ग्रिग्नार अभिकर्मक में इसका फॉर्मेल्डिहाइड पर अगर ग्रिग्नार अभिकर्मक लगा रहे हो, फॉर्मेल्डिहाइड पे, ये तो बात क्या है नॉर्मल अपचयन की, लेकिन अगर हम ग्रिग्नार अभिकर्मक की रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे तो ग्रिग्नार अभिकर्मक में चूंकि एक R ग्रुप खुद ही होता है, RMgX, यही होता है ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो चूंकि ग्रिग्नार अभिकर्मक में एक R खुद होता है इसलिए वो R इसके ऊपर जाके जुड़ेगा, तो इसलिए ग्रिग्नार अभिकर्मक में फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, ओके। अगर एल्डिहाइड है तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा, और अगर कीटोन है तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा, ओके। ये हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था कि हम लोग प्राथमिक अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं। प्राथमिक अल्कोहल को बनाने की विधियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्राथमिक अल्कोहल को हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं, या तो हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड जो है उस पर ग्रिग्नार अभिकर्मक का अटैक करा दें। तो फॉर्मेल्डिहाइड पर जब ग्रिग्नार अभिकर्मक जुड़ता है तो हमारा क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद जो दूसरी रिएक्शन होती है, देखो वो रिएक्शन लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ ली थी, और आज भी ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आएगी जिसमें ग्रिग्नार अभिकर्मक कार्बोनिल पे अटैक करेगा, तो उसमें आप लोग फिर से रिवाइज कर लेना, और ये रिएक्शन बहुत बार आएगी, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देख लेना। अभी सेकंड जो है वो क्या बता रही हूँ मैं, ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, या आप लोग बोल सकते हो ऑक्साइड,
इपॉक्साइड से, या इथिलीन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं उसको। तो देखो ऑक्सीजन या इपॉक्साइड होता क्या है, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसको बोला जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, जब CH2 पे एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इपॉक्साइड। इसको अगर खोल के लिखना चाहें तो इस प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से प्रदर्शित होगा, CH2 अब हम लोग क्या करा रहे हैं, इसकी वही ग्रिनार अभिकर्मक वाली ही चल रही है हमारी, क्या चल रही है, ग्रिनार अभिकर्मक वाली चल रही है। तो आप ग्रिनार अभिकर्मक को मत बोलना, ठीक है। तो हम लोग किस पे अटैक कराएंगे, ग्रिनार अभिकर्मक पे। अब ग्रिनार अभिकर्मक में हमें पता है ये पार्शली क्या होता है, नेगेटिव, बाकी पार्ट पार्शली क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड अगर आप तोड़ना चाहोगे तो आप लोग खुद सोच के देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में ये बॉन्ड तोड़ लो, चाहे ये बॉन्ड तोड़ लो, कोई सा भी तोड़ लो, इसमें किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इस पे पार्शली क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पर पार्शली क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, तो क्या होगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पे, और उसके बाद ये बॉन्ड मूवमेंट होके इस पर क्या जुड़ जाएगा, MgX। तो देखो ध्यान से देखना, हम लोगों ने क्या किया, इस R को किस पे अटैक कराया है, CH2 पे। तो R के साथ में क्या ऐड हो जाएगा, CH2, और CH2 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH2। क्योंकि देखो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो ही गया, इस ऑक्सीजन को नहीं लोगे, बट इसके साथ ये वाला बॉन्ड है, तो इस CH2 के साथ में O तो है ही, ठीक है। और उस O के साथ में कौन जुड़ रहा है, MgX, ठीक है। इस O पे नेगेटिव और MgX पे पॉजिटिव। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। ओके, जल अपघटन कराओगे तो होगा क्या अपना, जल अपघटन में यहाँ पे देखो H जुड़ जाएगा, इधर OH, तो क्या हो जाएगा, RCH2OH प्लस में MgXOH। यानी कि आपने जैसे ही इसका जल अपघटन कराया है, जल अपघटन के बाद में हम लोग का क्या हुआ, ऑक्सीजन और MgX में जो पार्शली बॉन्ड बन रहा था वो पार्शली बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, उसके पास तो H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, और ये MgX पॉजिटिव है, उसके पास OH नेगेटिव जुड़ जाएगा, तो RCH2CH2OH। अब देखिए यहाँ पे OH कौन सा डिग्री है, यहाँ पे अगर हम देखें तो चूंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य तो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही जुड़ा है ना, तो यहाँ पे हमें कौन सा डिग्री प्राप्त हुआ है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो इस प्रकार से हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। ऑक्सीजन से प्राप्त कर सकते हो, इसको इपॉक्साइड भी बोलते हैं, ऑक्सीजन भी बोलते हैं, इथिलीन ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग जो इथिलीन ऑक्साइड या इपॉक्साइड, इसकी जो अभिक्रिया है वो हम लोग ग्रिनार अभिकर्मक के साथ कराते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, वो आप लोग देख लेना, विद्युत ऋणता में अंतर जहाँ पे होगा वहां पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये समझ आया कि 1 डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त हुआ। तो 2 मेथड हो गए 1 डिग्री अल्कोहल के, या तो हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिनार अभिकर्मक से क्रिया कराई है, या फिर आपने इपॉक्साइड की किससे अभिक्रिया कराई है, आप लोगों ने किससे अभिक्रिया कराई है, ग्रिनार अभिकर्मक से, ठीक है ना। तो ग्रिनार अभिकर्मक की 2 के साथ हो गई कि 1 डिग्री जब आपको अल्कोहल प्राप्त करना है, 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपको प्राप्त करना है तो आप लोग RMgX की अभिक्रिया किस किस से कराते हो, एक तो आप कराते हो फॉर्मेल्डिहाइड यानी HC≡OH से, और एक आप कराते हो किससे, इपॉक्साइड से यानी कि CH2, CH2 और O। इन दोनों के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर भी 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा और यहाँ पर भी 1 डिग्री अल्कोहल हमें प्राप्त होगा। इतना क्लियर हुआ, ये समझ आया। ओके, उसके बाद हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल के बाद किस पे चलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल पे। 1 डिग्री तो हमने ग्रिनार अभिकर्मक से प्राप्त कर लिया, अब ग्रिनार अभिकर्मक से प्राप्त करेंगे तो क्या, 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री को 2 डिग्री यानी द्वितीयक, ये तुम लोग एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, ये शॉर्ट में लिखती हूँ ALC, एल्कोहल ही होता है, ठीक है ना। अब 2 डिग्री एल्कोहल को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, किससे, ग्रिनार अभिकर्मक से। अभी मैंने आपको बताया जब हम फॉर्मेल्डिहाइड करते हैं
तो फॉर्मेल्डिहाइड से तो क्या होगा, हमारे क्या प्राप्त होगा 1 डिग्री। लेकिन अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त आप कोई भी एल्डिहाइड लेते हो, जैसे कि सपोज करो आपने क्या लिया, फॉर्मेल्डिहाइड तो आपका HCHO, तो फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई भी एल्डिहाइड से, तो फर्स्ट अपना क्या होगा, कोई भी एल्डिहाइड, यानी कि ग्रिनार अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे कराएंगे, कोई भी एल्डिहाइड से कराएंगे, ना कि फॉर्मेल्डिहाइड। या तो आप इसकी हेडिंग ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई भी एल्डिहाइड से, या फिर आप लोग लिख सकते हो कोई भी एल्डिहाइड से, तो वो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई भी एल्डिहाइड से, ठीक है ना। तो ये अपनी हेडिंग हुई। अब इसके अंदर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड तो क्या होता है, HC≡OH, तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, लेकिन हमें फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लेना, हमें कोई एल्डिहाइड लेना है, यानी हम लोग यहाँ पे एक की जगह क्या लगा दे R। और सपोज करो मैं आपको रिएक्शन में आपको CH3 लगा देती हूँ, ठीक है ना, सॉर्ट करने के लिए आपने कर दिया। अब आपने क्या किया, एक आपने क्या लिया RMGX, जो ग्रिनार अभिकर्मक है वो लेंगे, तो हमने क्या लिया RMGX। MgX की जगह आप Br ले सकते हो, और इसकी जगह R की जगह कुछ भी ग्रुप ले सकते हो, ओके, नो मैटर। अब हम लोग को क्या होगा, वही चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शली नेगेटिव, यहाँ पर पार्शली नेगेटिव, तो MgX पे पार्शली पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव वाला किस पे टेक करेगा, पॉजिटिव वाले पे, तो होगा क्या अपना, ये ध्यान से देखना, CH3 है, इस C के साथ में कौन जुड़ रहा है, R, तो हमने क्या जोड़ दिया R, नीचे क्या है अपना O पे क्या जुड़ जाएगा MgBr, ठीक है, और इधर क्या जुड़ा हुआ है H, तो इधर हमने क्या जोड़ दिया H। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन H2 से क्रिया कराओ। तो क्या होगा, यहाँ पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट है वो H2 किस में टूटेगा, H+ और OH- में, तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, तो हमारा क्या बनेगा CH3CrH और OH, ये बना। प्लस में आपका क्या निकल जा रहा है MgX, MgBr और OH, MgBr और OH। मैग्नीशियम 2 वैलेंसी +2 दिखाते हैं, इसलिए मैग्नीशियम 2 एलिमेंट्स को या 2 वैलेंसी तक दिखा सकता है, नहीं 2 कंपाउंड्स को जोड़े या ब्रोमीन को जोड़ सकता है, OH को भी जोड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने सपोज करो मैग्नीशियम की जगह सोडियम ले लिया तो ये नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है मैग्नीशियम जो होता है उसकी +2 वैलेंसी होती है, और ग्रिनार अभिकर्मक होता है मैग्नीशियम का ही है, ठीक है। तो आप लोग और कोई एलिमेंट लेने की मत सोचना। अब देखिए CH3 Cr और H OH, अब देखिए यहाँ पे जिस OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला, ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है 2, तो ये कौन सा डिग्री एल्कोहल हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। कौन सा डिग्री एल्कोहल हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। तो 2 डिग्री एल्कोहल को प्राप्त करने की, अब देखो ये रिएक्शंस तो बहुत इजी हो गई होगी आपके लिए, सिंपल RMGX काटना है, उसके बाद तोड़ना है और उसके बाद लगा देना है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो रिएक्शन हमारी हो गई कि हमने फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कर लिया। अब दूसरी जो होती है वो आती है हमारी कि जो फॉर्मिक अम्ल होता है कि एस्टर्स, के जल अपघटन द्वारा ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो फॉर्मिक अम्ल का एस्टर, देखो फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है आपका HC≡OH। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल ये होता है COOH, अगर इसके इधर H लगा देते हैं तो ये होता है फॉर्मिक अम्ल, अगर इसके इधर CH3 लगा दिया तो क्या हो जाता है एसिटिक अम्ल। हमें क्या बोला है फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से। अब देखिए अब तक तो ये अम्ल है, कौन सा फॉर्मिक अम्ल, इसका आपको एस्टर बनाना है, तो एस्टर बनाने के लिए आप H को हटा दोगे किससे, कोई भी, जैसे कि मान लो कोई भी आपने ग्रुप लगा दिया यहाँ पे CH3 C2H5 ऐसे कुछ लगा दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया
फॉर्मिक अम्ल का हमने एस्टर लिया, तो जैसे कि हमने ले लिया HC डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। CH3 भी ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, C3H9 भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपने क्या लिया, ऐसा ग्रुप आपने लिया। फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर भी हम लोग ग्रिनार अभिकर्मक की क्रिया कराएंगे। तो आपने क्या लिया, RMgX ले लिया। अब वही यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शली निगेटिव, R पे पार्शली निगेटिव और इस पे पार्शली पॉजिटिव। ध्यान से देखना आप लोग, क्या करना है आपको, इस नेगेटिव को आपको इस पॉजिटिव से जोड़ देना है और इसको अपने आगे की तरफ खिसका देना है। तो आप लोग का क्या होगा, HC, C के साथ क्या जुड़ जाएगा R, फिर देखो इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा MgX, फिर इधर क्या है OC2H5। अब देखना, ध्यान से सुनना, क्या होता है कि जो OC2H5 होता है गुड लिविंग ग्रुप होता है। OCH3, OC2H5, OC3H9 यानी ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोकार्बन जुड़ा है तो वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, मीन्स आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अपना Mg और X होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये अपना मतलब इनका बॉन्ड ब्रेक होता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये पूरे ग्रुप बाहर निकल जाते हैं और आपका क्या प्राप्त हो जाते हैं, आपको RC डबल बॉन्ड O और H। क्या प्राप्त हो गया आपको, RC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, RC डबल बॉन्ड O प्राप्त हो गया, यानी कि आपको अल्टीमेटली यही तो प्राप्त हो गया, यही तो प्राप्त हो गया ना। अब आप क्या कराते हो, फिर से इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हो, कोई भी आप लोग जैसे CH3 MgBr ले लिया, ग्रिनार अभिकर्मक से कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो RCCH3 O पे MgX और H। फिर हम इसको क्या कराएंगे, जल अपघटन कराया हमने, तो क्या होगा RCCH3 H और OH, ठीक है। अब ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बन से, 2 कार्बन से, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा अपना 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर हुआ, समझ आया कि हम लोगों ने देखो एल्डिहाइड के बाद तो वही रिएक्शन है सेम ही। इससे यहाँ तक आपको समझने की जरूरत है कि जैसे ये होता है तो ये जो एस्टर आपका होता है तो यहाँ पे ये नेगेटिव इधर जाता है, डबल बॉन्ड बना लेता है, तो इससे MgX और OC2H5 निकल जाता है। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो, साइड में क्या निकल जाएगा MgX और OC2H5, ये आपका एक साथ में कंपाउंड क्या होता है बाहर निकल जाता है और साथ में हमारा प्राप्त हो जाता है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के बाद तो सेम यही रिएक्शन है, तो सेम आपने 2 डिग्री अल्कोहल बना लिया। यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल को आप लोग और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि हम लोग को 2 डिग्री प्राप्त हो गया। अब हम लोग किसकी बात करेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो कैसे प्राप्त होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल को देखो कैसे प्राप्त कर सकते हो, 3 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल हमने क्या बोला, कीटोन से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, कीटोन से। तो हम लोग क्या कराते हैं, कीटोन से प्राप्त करेंगे। तो वही हम लोग ग्रिनार अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे कराएंगे, कीटोन से। कीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी अभिक्रिया आप लोग क्या करा रहे हो, RMgX के साथ में, कोई भी ग्रिनार अभिकर्मक के साथ करा रहे हो। तो क्या होगा, ये वाला नेगेटिव इस पे जाके अटैक करेगा, ये इस पे क्या MgX जुड़ जाएगा। अब ये रिएक्शन तो आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। CH3 O पे क्या जुड़ जाएगा MgX, इस पर क्या लग जाएगा R और इधर क्या जुड़ जाएगा CH3। फिर हम इसको क्या कराते हैं, जल अपघटन, यानी कि हम लोगों ने इस पे H2 जोड़ा है, H2 में H प्लस होता है OH माइनस, तो क्या होगा यहाँ पे आपका CH3 C R CH3 और OH। यहाँ पे हमेशा नेगेटिव होता है, MgX में हमेशा पॉजिटिव होता है और साइड पे क्या निकल जाता है MgX और OH। अब देखो यहाँ पे OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़े हैं,
इसलिए कौन सा हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, इसलिए कौन सा हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। इतना चीज समझ आया। अब देखिए और हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने जो लास्ट रिएक्शन करी है उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मिक अम्ल का एस्टर लिया। अब हम लोग क्या लेंगे, फॉर्मिक अम्ल के अलावा कोई भी एस्टर लेंगे। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल के अलावा आप कोई एस्टर लेते हो तो सपोज करो हमने क्या ले लिया, देखो फॉर्मिक अम्ल के अलावा एस्टर क्या हो जाएगा OC2H5। H होता है तो फॉर्मिक अम्ल का हो जाता, लेकिन हमने H की जगह कुछ और ले लिया तो फॉर्मिक कोई और हो गया, तो ये एस्टर हो गया। अब आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे, RMgX के साथ में। तो क्या होगा, R नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, वही सेम डिट्टो चलना है, कुछ भी चेंज नहीं है। CH3C इसके साथ जुड़ गया R, O पे जुड़ गया MgX और यहाँ पे OC2H5। अब देखते ही आप लोग बता दोगे क्या करेंगे, मैडम इसका नेगेटिव जो है वो यहाँ ले जाएंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही करना है तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O R प्राप्त हो गया। यहाँ पे देखो क्या निकल जाएगा, MgX और OC2H5। अब इसका और इसका तो कोई अंतर ही नहीं है, आपने फिर से RMgX लिया, फिर से R नेगेटिव इस पे जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, R डैश ले लो इसको कोई भी, CH3 R डैश R ONGX। फिर हम लोग क्या कराएंगे, जल अपघटन। जल अपघटन में क्या हो जाएगा, CH3C R डैश R और OH। अब देखिए OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बन से है, 3, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण कर सकते हो। तो 1 डिग्री हम लोगों ने देख लिया। 1 डिग्री एल्कोहल हमारे कैसे प्राप्त होता है, ग्रिनार अभिकर्मक की अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हो या ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो 1 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल कैसे प्राप्त होता है, ग्रिनार अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड से कराते हो तो 2 डिग्री एल्कोहल, या फिर आप लोग फॉर्मिक अम्ल का एस्टर ले लेते हो तो भी बनता है। ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कीटोन से बना सकते हैं, या फिर हम लोग फॉर्मिक अम्ल के अलावा कोई एस्टर ले उससे बना सकते हैं। देखिए आपको क्या पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो मैं आपको बता दूं। एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से आप लोग जो है एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर आपको पूछ ले कि फॉर्मिक अम्ल एस्टर से आप लोग 2 डिग्री एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर फॉर्मिक अम्ल एस्टर से किस प्रकार का एल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है, अभिक्रिया लिखिए। तो इस प्रकार से आपकी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, आगे की रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतने आप अच्छे से इनका नोट्स बनाइए और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए। और आप लोग लास्ट जो चैप्टर अपना हुआ है उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जरूर देखना, आपसे कितने अटेम्प्ट हुए और कितने अटेम्प्ट नहीं हुए, उसको अच्छे से सॉल्व जरूर करना। ओके, बाय।